नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई। इसी के साथ उनके नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली वो पहली महिला बन गई है। मध्य रेलवे ने जानकारी दी कि लोको पायलट सुरेखा यादव ने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई। मध्य रेलवे की एक विज्ञप्ति ने कहा कि ट्रेन 13 मार्च को सही समय पर सोलापुर स्टेशन से रवाना हुई और निर्धारित आगमन से 5 मिनट पहले CSMT पहुंची। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि वंदे भारत नारी शक्ति द्वारा संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट श्रीमती सुरेखा यादव। मध्य रेलवे ने कहा कि यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट बनकर मध्य रेलवे को एक और उपलब्धि दी है। सेंट्रल रेलवे ने CSMT सोलापुर और CSMT साईनगर शिरडी रूट पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की हैं, जिन्हें 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के सतारा की रहने वाली यादव 1988 में भारत की पहली ट्रेन ड्राइवर बनी। उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए अब तक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। कोरोना के मामले कम होने के बाद चीन में भी चीजें पटरी पर आने लगी हैं। वहां की सरकार अब धीरे धीरे पुरानी पाबंदियां हटाने लगी है। इसी कड़ी में चीनी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत चीन अब विदेशियों के लिए सभी तरह के वीजा जारी करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहले 15 मार्च से शुरू की जाएगी, यानी 15 मार्च से विदेशियों को चीन के लिए सभी प्रकार के वीजा जारी करने का काम शुरू होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी हैनान द्वीप और शंघाई में रुकने वाली क्रूज जहाजों सहित कई स्थानों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश फिर से शुरू करेगा। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए वहां सभी तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि चीन में अभी भले ही कोरोना से राहत हो और मामले पहले की तुलना में कम हो, लेकिन वहां के लोगों में दहशत बनी हुई है। चीन में कोविड की वजह से काफी ज्यादा हंगामा हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई दिनों में चीन में फ्लू के मामले भी बढ़े थे। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह की किल्लत भी हो गई थी। कई राज्यों में दवाइयों की कमी हो रही थी। सूत्रों की माने तो सरकार इस समस्या से निपटने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगा सकती थी। हालांकि अभी चीन की सरकार इसके पक्ष में नहीं है और अब हालात काफी ज्यादा सुधर गए हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के अंगूर जितने छोटे दिल की सफल सर्जरी करी है। डॉक्टरों ने बलून डायलेशन सर्जरी करके बच्चे के दिल के बंद वॉल्व को खोला। इस सर्जरी को डॉक्टरों ने सिर्फ 90 सेकंड में पूरा किया। मां व बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ऑपरेशन एम्स के कार्डियोथोरेसिक साइंस सेंटर में किया गया। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने ये प्रोसीजर पूरा किया। अब टीम बच्चे के हार्ट चैम्बर्स की ग्रोथ को मॉनिटर कर रही है। 28 साल की महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला की पिछली 3 प्रेगनेंसी लॉस हो गई थी। डॉक्टरों ने महिलाओं को बच्चे की हार्ट कंडीशन के बारे में बताया था और इसे सुधारने के लिए ऑपरेशन की सलाह भी दी थी, जिसे महिला व उसके पति ने मान लिया। टीम ने बताया कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब भी कुछ गंभीर तरीकों के हार्ट डिजीज का पता लगाया जा सकता है। अगर इन्हें गर्भ में ही ठीक कर दिया जाए तो जन्म के बाद बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहने की संभावना बढ़ जाती है और बच्चे का सामान्य विकास होता है। सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने बताया कि बच्चे पर की गई सर्जरी का नाम बलून डायलेशन है। ये प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है। इसके लिए हमने मां के पेट से बच्चे के दिल में एक सुई डाली, फिर बलून कैथेटर की मदद से हमने बंद वॉल्व को खोला ताकि ब्लड फ्लो बेहतर हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि सर्जरी के बाद बच्चे का दिल बेहतर तरीके से विकसित हो पाएगा और जन्म के समय भी दिल की बीमारियों का खतरा कम रहेगा। कश्मीर की बेटी ने वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ाया है। उसे राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। सृष्टि ब्रिक्स जैसे प्रभावशाली मंचों से भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कई बार यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा भी ले चुकी हैं। उन्हें समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति के हाथों NSS नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। सृष्टि कौल का जन्म कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। परिवार मूल रूप से श्रीनगर का रहने वाला था। श्रीनगर के डाउनटाउन में हंसता खेलता एक परिवार था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि सृष्टि का परिवार जम्मू आ गया।
उनका जन्म और शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई। सृष्टि ने जम्मू को ही अपना घर माना। 11वीं में एक टीचर के कहने पर सृष्टि ने मंच से बोलने की शुरुआत की तो फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सृष्टि के परिवार को कभी मजबूरी में कश्मीर छोड़ना पड़ा था, लेकिन आज कश्मीर और जम्मू दोनों सृष्टि को अपना मानता है और गर्व करता है। सृष्टि ने कहा कि तब वो 11वीं में थी। एक दिन उनकी इंग्लिश टीचर ने डिबेट कंपटीशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम अच्छी डिबेटर बन सकती हो। उन्हें सृष्टि में संभावना नजर आई। सृष्टि के लिए ये पहला मौका था जब किसी ने दमदार तरीके से अपनी बात रखने के लिए उसे सलाह दी। इससे पहले सृष्टि ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि लोगों के सामने वो खुलकर बोल सकती हैं और अपनी बात रख सकती हैं। पहले डिबेट कंपटीशन में वो हार गई, लेकिन वो अपने बारे में जान चुकी थी कि उन्हें बोलना पसंद है। वो अपनी इंग्लिश टीचर की तरह बोलना चाहती थी। एक बार हारी, 2 बार हारी, लेकिन उसके बाद जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो ब्रिक्स और प्रेसिडेंट अवार्ड पर जाकर भी नहीं थमा। शिक्षा विभाग ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम पर यूट्यूब श्रृंखला की शुरुआत कर दी है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि इस श्रृंखला के जरिए खुशहाल जीवन जीने की योग्यता विकसित करने में शिक्षा की भूमिका को लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये वीडियो इनके YouTube चैनल पर हर बुधवार को शाम 7:30 बजे व रविवार को सुबह 9 बजे जीवन विद्या जीवन जीने का तरीका प्रसारित होगा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को इस श्रृंखला को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम से जो कुछ सीखा है उसे वीडियो के माध्यम से देश और दुनिया के बाकी लोगों के साथ भी साझा करेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई ये यूट्यूब श्रृंखला 36 एपिसोड की होगी। ये वीडियो विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों व संस्थानों के साथ भी साझा करेगी। इस मौके पर शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने कहा कि क्लासरूम में पढ़ा रहे एक शिक्षक के लिए ज्ञान के साथ साथ उसका अच्छा चरित्र होना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपने शिक्षक को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया ने 15 मार्च को अपनी सबसे सस्ती बाइक पेश की। नई बाइक के जरिए होंडा एंट्री लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प को टक्कर देना चाहता है। ये बाइक देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली हीरो स्प्लेंडर, HF डीलक्स और बजाज प्लेटिना को कंपटीशन देगी। इस बाइक का नाम होंडा शाइन 100 हो सकता है। बाइक कंपनी की पॉपुलर होंडा शाइन 125 सीसी का छोटा वर्जन होगा। कंपनी ने हाल ही में कम खर्चा ज्यादा चर्चा टैगलाइन के साथ बाइक का मार्केटिंग वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया था। नई बाइक फेयरिंग, बाइक पुल बैक हैंडलर, सिंगल पीस सीट, एलॉय व्हीकल्स और साइड स्लग एग्जॉस्ट और सिंपल डिजाइन के साथ उतारी जाएगी। इसके अलावा बाइक में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोकस और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, वैकल्पिक फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ ड्रम ब्रेक और डिजिटल रीडआउट के साथ एनालॉग कंसोल भी देखने को मिला। ये होंडा की सबसे कम इंजन क्षमता वाली बाइक है। इसमें 100 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्लूइड इंजेक्टेड इंजन मिलेगा जो RDE कंप्लाइंट होगा और E20 फ्यूल पर भी चलेगी। बाइक की कीमत 70,000 के करीब होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में होंडा CD 110 ड्रीम कंपनी की सबसे किफायती मोटरसाइकिल है। इसकी कीमत 71,133 रुपए है। असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में ट्रांसजेंडर समुदाय ने एक टी स्टॉल खोला है। इसे प्लेटफॉर्म पर खोला गया देश का पहला ट्रांस टी स्टॉल बताया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भारत का पहला ट्रांस टी स्टॉल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टॉल की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। ये टी स्टॉल ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के संरक्षण में शुरू किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 25 दिसंबर 2015 को इस एसोसिएशन का गठन किया गया था। समुदाय के लोगों की आजीविका, अधिकारों और सम्मान के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। ट्रांस टी स्टॉल रेलवे स्टेशन के अन्य स्टॉल्स की तरह ही है, बस फर्क ये है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इसका संचालन करेंगे। स्टॉल में चाय के अलावा खाने पीने की अन्य चीजें जैसे कि स्नैक्स, पानी की बोतल, पैकेज जूस और ऐसी ही कई चीजें खरीदने को मिलेंगी। इस स्टॉल की सामने आई तस्वीरों में स्टॉल में कोल्ड ड्रिंक्स भी दिख रहे हैं। ट्रांस टी स्टॉल रेल मंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट पर खासी रिएक्शन भी आ रहे हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।
और अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें।